जब हम नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें इस तरह की एनाटॉमी अंदर मिलती है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स अंदर मिलती हैं। ये फीमर है, फीमर की शाफ्ट है, ये फीमर का हेड है और ये नेक है। इस तरह से पार्ट होते हैं और ये सॉकेट है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। ये नॉर्मल एनाटॉमी है। जब हम सर्जरी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से नेक को यहाँ से हटाते हैं, इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं और एसिटाबुलम के अंदर काम करते हैं, सॉकेट लगाते हैं, इम्प्लांट डालते हैं एंड इट बिकम्स वेरी सिंपल। लेकिन जब इनमें से कोई पार्ट मिसिंग होता है, एनाटॉमी डिस्टर्ब्ड होती है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं मिलती हैं, तो फिर सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। यानी कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं अंदर, हमें वो नहीं मिलता है। कुछ पेशेंट्स में जो हम आज आपको केसेस दिखा रहे हैं डिफ़िकल्ट हिप में, उसमें ये पार्ट मिसिंग है, यानी कि ये हेड और नेक है ही नहीं, और वो भी बहुत सालों से। तो उससे क्या होता है कि फीमर बोन बिल्कुल पेल्विस के साथ चली जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है, सारे टिश्यू शॉर्ट हो जाते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, ये जो पार्ट है, कैविटी जो है, या तो ये डेवलप ही नहीं होती है अगर बचपन में प्रॉब्लम आती है, और अगर पेशेंट को बहुत लंबी प्रॉब्लम होती है तो ये पार्ट बोन से फिल हो जाता है। बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ये एसिटाबुलम पूरा यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो दैट मीन्स कि पहली चीज़ तो हमें स्पेस क्रिएट करना है दोनों के बीच में। दूसरा, फिर हमें ये जो फाइनल बोन का जो लैंडमार्क है, इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। तो धीरे धीरे हम इस सारे टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो हमें बहुत केयरफुली आगे तक जाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम इस लैंडमार्क को मिस कर जाएं और पेल्विस के अंदर चले जाएं, तो फिर हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है, इसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होता है, तो फिर हमें ये जगह वापस बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस लैंडमार्क को आइडेंटिफाई करना आता है तभी आप सेफली सर्जरी को कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो या तो आप अंडर करेंगे, यानी कि यहीं तक जाएंगे और यहीं पर सॉकेट लगा देंगे जो कि बाहर होगी, गलत पोजीशन पे होगी, पेशेंट का जो इम्प्लांट है बाद में लूज हो जाएगा, और अगर आप ओवर करते हैं तो आप पेल्विस में जाके अंदर डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह के दो केस हम आज आपको दिखा रहे हैं। पहला ये पेशेंट है, आप ये देखिए एक्सरे, ये बांग्लादेश से हमारे पास आए हैं, असद है इनका नाम। इनकी उम्र है 51 और अब से 37 साल पहले यानी कि 1986 में इनको फ्रैक्चर हुआ था राइट हिप का, फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था जिसमें सर्जरी की गई, लेकिन वो सर्जरी फेल हो गई। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी शायद इतनी एडवांस नहीं रही होगी वहाँ पर, तो उन्होंने जो हेड और नेक है और जो इम्प्लांट है सब कुछ हटा दिया और इनको ऐसे ही छोड़ दिया। पिछले 37 साल से ये ऐसे ही लंगड़ा कर चल रहे हैं। इनका पैर छोटा है और आप देखिए जो एसिटाबुलम यहाँ तक जाना चाहिए वो सिर्फ इतना ही है, देयर इज़ नो एसिटाबुलम एट ऑल। उस टाइम इनकी उम्र रही होगी 16-17 साल, 14-15 साल रही होगी। तो आप ध्यान से देखें तो एक छोटा सा सॉकेट यहाँ पर अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पूरा पार्ट बोन से फिल हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू से फिल हो गया है। तो जब हम इसमें अंदर गए तो हमें बहुत ध्यान से धीरे धीरे यहाँ जाना पड़ा, और फिर ये लैंडमार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लैंडमार्क हमने आइडेंटिफाई किया और इनकी सॉकेट को दोबारा बनाया इस तरह से। तो दिस वाज ए बिग चैलेंज। अगली चीज़, फीमर और पेल्विस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। आप इधर देखिए, काफ़ी डिफरेंस होता है इधर, ये काफ़ी गैप होता है, तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये गैप हमने फिर से क्रिएट किया है। और ये एक और केस आपको दिखा रहे हैं। इस पेशेंट की उम्र है 26 साल और जब ये बच्चा 3 साल का था तो इनको यहाँ इन्फेक्शन हुआ हिप में। इन्फेक्शन के बाद हिप की डेवलपमेंट वहीं रुक गई। और आप देखिए, अगर इधर देखें तो आप इधर सॉकेट प्रॉपर बनी हुई है, इधर देयर इज़ नो एसिटाबुलम, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना हेड है ना नेक है। और अगेन देखिए, पेल्विस और फीमर के बीच में कोई गैप नहीं है, ऊपर भी चला गया पैर। तो ये देखिए, इसमें लगभग 3 इंच की शॉर्टनिंग भी है। पहले केस में 1 इंच की शॉर्टनिंग थी, इसमें 3 इंच की शॉर्टनिंग है। जितना ज़्यादा बचपन में इंजरी होगी, प्रॉब्लम होगी, उतनी ही शॉर्टनिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें भी हमें वही सॉकेट को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा, पूरा यहाँ तक बनाना पड़ेगा, ये गैप क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। क्योंकि देखिए, आप फीमर अगर दोनों तरफ देखें तो फीमर इधर काफ़ी अच्छी डेवलप्ड है, लेकिन इधर बहुत नैरो है। तो एक स्मॉल साइज़ का इम्प्लांट यहाँ लगेगा, एक स्मॉल साइज़ का इम्प्लांट यहाँ लगेगा। बट अगेन, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम बाहर भी ना रहें और बहुत अंदर भी ना जाएं। तो इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन केसेस में हमें पेशेंट के साथ पहली चीज़ तो
अच्छे से समझाना चाहिए पेशेंट को कि इन सर्जरीज में जब करते हैं तो रिकवरी में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। पैर छोटा है, उसको लंबाई जब बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, और इनकी रिकवरी उतनी फास्ट नहीं होती जितनी हमारे एवीएन के पेशेंट्स में या एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स में होती है। तो इनकी हमने सर्जरी की है, अब आपको दिखाते हैं सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो ये फर्स्ट एक्सरे है असद का, जो बांग्लादेश से आए थे। इनका देखिए हमने सॉकेट पूरा बिल्कुल उस बोनी लैंडमार्क तक गए हैं, स्क्रूज लगाने पड़े हैं क्योंकि बोन काफ़ी सॉफ्ट थी। बहुत सालों से 37 ईयर से इस पैर के ऊपर कोई वज़न नहीं डाला था, तो नेचुरली बोन सॉफ्ट रही थी। और ये हमने गैप क्रिएट किया है अब फीमर और एसिटाबुलम के बीच में, ताकि इनको मूवमेंट मिल सके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे जो मैं भी बता रहा था कि क्योंकि मसल्स इधर टाइट हैं तो पेल्विक टिल्ट हो गया है, तो पेशेंट को शुरू में लगेगा कि उनका पैर लंबा हो गया है, लेकिन ये पेल्विक टिल्ट टेम्परेरी है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करेक्शन आ जाएगी और आप देखेंगे पैर भी बाहर की तरफ है, धीरे धीरे ये पैर भी स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा। तो ये चीज़ें पेशेंट को पहले से ही समझाई जाती हैं कि इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम टेम्परेरीली आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली सब सेटल हो जाएगा। सेकेंड एक्सरे आप देखिए, ये पेशेंट है 26 ईयर्स और इनको पिछले 23 साल से प्रॉब्लम थी, 23 ईयर्स से। इसमें भी देखिए पूरा बिल्कुल इस बोनी लैंडमार्क तक गए हैं। इस लैंडमार्क को हम कभी ब्रीच नहीं करते हैं। इसमें भी स्क्रू डाला है हमने क्योंकि इन केसेस में बोन अच्छी नहीं होती है। और इसमें ये एक वेरी स्मॉल साइज़ का एक स्टेम डाला है क्योंकि इससे बड़ा स्टेम इसमें डल नहीं सकता। ज़्यादा कोशिश करते हैं तो कई बार यहाँ फ्रैक्चर हो सकता है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसमें भी देखिए हमने वापस गैप क्रिएट किया है बिटवीन फीमर एंड पेल्विस, ताकि पेशेंट की पूरी मूवमेंट आ सके। अभी देखने में आपको इम्प्लांट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पेशेंट का पैर फ्लेक्शन में है। अभी पैर पूरा सीधा नहीं हो रहा है क्योंकि लंबाई बढ़ी है, 3 इंच शॉर्टनिंग थी इनकी, लेकिन अब आप देखेंगे दोनों ट्रोकेंटर सेम लेवल पर आ गए हैं। लिम्ब लेंथ इज नाउ इक्वल। द ओनली थिंग इज कि इसमें फिजियोथेरेपी चलेगी, रिकवरी होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इन पेशेंट्स का जो पोस्ट ऑप रिकवरी पीरियड होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है। बट जब 25 साल, 30 साल, 35 साल के बाद पेशेंट आ रहे हैं तो उनको ये बात अज्यूम करनी चाहिए कि ओवरनाइट ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बट with MIS technique we are able to do all these difficult surgeries। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको भी है, अगर आप भी होपलेस हो चुके हैं और आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही लंगड़ा कर चलना है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने एक्सरेज, अपनी रिपोर्ट्स शेयर करें, हम आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे सो दैट यू कैन लिव ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ। थैंक यू।